आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। जेलों के दरवाजे खोल दीजिए तो रिकंसिलिएशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को। हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं 99 से, जब से हमारी जमात बनी है। हमारी इलेक्शन कमेटी जो बनी है इलेक्शन के लिए, उनके साथ मशवरा करके हमने फैसला किया है कि जड़ी बल से हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि जो शहरी श्रीनगर में हम ऐसे कैंडिडेट दें जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, दीनदार हो, क्योंकि श्रीनगर के साथ मुफ्ती साहब को खास अकीदत थी। और मुफ्ती साहब को आपको याद होगा कि जो आखिरी दौरा था वो भी उनका डाउनटाउन का था। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि श्रीनगर के लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ गरीबी भी बहुत है, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहते हैं। इसके लिए भी मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम था कि इनको बाहर ले जाएंगे। मगर अब हमारा अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार बनी तो वी विल गो वर्टिकल, कि जहां हम बनाते हैं मैरिज हॉल्स बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, तो मैरिज हॉल्स के साथ साथ अगर हमें जगह मिलेगी तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, जहां हम ये जो घर में जो इनमें कंजेशन है उसको दूर करेंगे। और शहरी श्रीनगर में बेरोजगारी भी बहुत है, गाँव में हमारा रहबर तालीम है, बाकी स्कीम्स है। कोशिश करेंगे श्रीनगर की जो मुफ्ती साहब का जो एक इरादा था श्रीनगर को लेके, उसमें मुझे लगता है गवर्नर साहब जैसे जो हमारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी हमें शहरी श्रीनगर को डेवलप करने में पूरा अपना रोल अदा करेंगे। मैम, जिस प्रकार से कल से खबरें आ रही है कि शबीर शाह को रिलीज किया जाएगा और इंजीनियरशिप के हवाले से भी आज सुनवाई हो रही है, तो आपका क्या है? बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं, तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती। अब बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं, जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो वहां तक जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए तो रिकंसिलिएशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैडम, एक सवाल है मेरा, क्योंकि कई सारे लीडर्स जो आपकी पार्टी को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और हर एक जगह पर आप अपने कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन ये भी खदशा जाहिर हो रहा है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो है खुद कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें, वो ऑलरेडी लीडर्स अनाउंस कर चुके, पहले कहा कि नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद कल जो है लिस्ट सामने आया, तो महबूबा मुफ्ती का इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं क्या कहूँ, उमर साहब ने खुद कहा कि मुझे चपरासी की ट्रांसफर के लिए गवर्नर साहब के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी की ट्रांसफर की फिक्र नहीं है, मगर मैं वो वजीर आला रही हूँ जिसने बीजेपी की सरकार के साथ सरकार चलाई, 12,000 नौजवानों की FIR वापस लिए। क्या आज आप ऐसा कर सकते हो? मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी के साथ सरकार बनाते हुए सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो आज? मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडेंटरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्यूनिसिपैलिटी का उन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है, उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को FIR वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? जी, कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में बयान दिया है कि आर्टिकल 370 की बहाली को 100 साल लग सकते हैं, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं, देखिए, मैं तो फारूक साहब को आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
میرے خیال میں ناامیدی کفر ہے اور PDP بڑے مسئلے کے لیے لڑ رہی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ PDP واحد ایک جماعت ہے جو ایجنڈا لے کے آتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. جب ہم 2002 میں سرکار بنی ہم نے کہا تھا ہم کوٹا ختم کریں گے, ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے بولا ہم راستہ کھولیں گے, ہم نے کھولے مظفر آباد راولا کوٹ. ہم نے کہا ہم بات چیت کرائیں گے تو واجپئی جی کی بات چیت, LK اڈوانی کی بات چیت ہم نے حریت کے لیڈروں سے کرائی. تو ہم تو اپنے ایجنڈے پہ چلتے ہیں اور آج بھی ہمارا ایجنڈا ہے کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کو حل کرنے کے لیے جو 370 ہے اس کو بھی ریسٹور کرنا بہت ضروری ہو جائے گا. NC اور کانگریس کی الائنس کے بعد PDP کا اس آنے والے الیکشن میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ نہیں دیکھیے, ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں. 99 سے جب سے ہماری جماعت بنی ہے ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں اور لوگوں کے سہارے لڑے ہیں, لوگوں کو کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے لڑے ہیں. میں تو کانگریس میں تھی, CLP لیڈر تھی, مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے. تو ہم نے چھوڑ کے ایک ایسا پلیٹ فارم PDP بنائی جس کا کام ہے, جس کا بیسک ایجنڈا ہے جموں کشمیر کو ایک باعزت دور میں لانا, ایک پیس میں ڈگنیٹی دینا. تو ہم اس ایجنڈے کو لے کے چلے. ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے نہیں آتا ہے, لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. سیپریٹسٹ چناؤ میں آ رہے ہیں ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے, لیکن دوسری اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں امپلائیز کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے جو آپ کے پتا یا آپ کے کوئی ریلیٹو جو تھے وہ ملیٹنٹ. بہت غلط ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا, امپلائیز کو بلا وجہ نوکریوں سے نکالنا, ان سے یہ حق بھی چھین لینا. وہ عدالت میں جائیں گے تو ڈر لگتا ہے ان کو کہ ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں. جرنلسٹ کو UAPA کے اندر بند کرنا, تو میں کہتی ہوں یہ خیالات کی جنگ ہے جس کو آپ اس طرح نہیں جیت سکتے. آپ طاقت کے بلبوتے پہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے. آپ کو ریکنسلیشن ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کے ساتھ, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور میرے خیال میں یہ جو شبیر شاہ صاحب ہیں یا دوسرے, ان کو چھڑانا, ان کو جیلوں سے رہا کرنا, یہ ایک اچھی بات. ABP گنگا, خبر آپ کی, زبان آپ کی.